बहू। जी मम्मी जी, आप आ गए? हाँ बेटा, तो ये खिड़की से क्यों झांक रही है? अरे मम्मी, घर में अकेली थी, मन नहीं लग रहा था, तो खिड़की से बाहर देख रही थी कुछ ना कुछ। अच्छा ठीक है। मम्मी जी, मासी जी से मिल लाई? हाँ बेटा, मिल लाई। अरे बेटा, मुझे तेरी मासी से याद आया। उसके बहू के मैके से बहुत खूबसूरत ईदी आई है। उसकी सास के लिए भी 2 सूट आए थे, इतने खूबसूरत सूट थे, मैं तुम्हें क्या बताऊं। और मुझे याद आया कि मेरी भी तो बेटी की पहली ईद है वहाँ पे, मुझे भी तो उसके ससुराल ईदी भेजनी पड़ेगी ना। आखिर वो मेरा इंतजार कर रही होगी। उसके कपड़े, उसकी नंद के कपड़े, उसकी सास के कपड़े, मैं तो भूल ही गई थी, अब याद आ रहा है। हम ऐसा करेंगे, कल ही बाजार चलते हैं और सब लेकर आएंगे, लेट हो गए हैं। हाँ मम्मी, दीदी की तो पहली ईद है और मेरी भी। हाँ सही कह रही हो, हफ्ता ही तो रह गया है ईद में। मैंने सादिया को फोन कर दिया है, वो आ रही होगी, तू भी तैयार हो जा। सादिया भी अपनी पसंद के कपड़े ले लेगी और अपनी सास के लिए भी खुद ही पसंद कर लेगी। अब हमें क्या पता उसकी सास को कैसे कपड़े पसंद है, कौन सा रंग पसंद है, वो खुद ही देख लेगी। हाँ मम्मी जी। अच्छा बहू, जल्दी जाके तैयार हो जा। अच्छा मम्मी जी, आप खाना तो खा लो। खाना बना लिया है मैंने। अरे रहने दो बहू, बाजार से ही कुछ खा लेंगे, नहीं तो फिर आके वापस आके खा लेंगे। मुझे तो इतनी भूख भी नहीं है, तेरी मासी के घर ही चाय नाश्ता कर लिया था मैंने। मम्मी जी, मेरा क्या काम है बाजार में, दीदी तो आ ही रही है, आप दोनों जाके ले आना। अरे पागल, तुम्हारे लिए भी तो करनी है शॉपिंग, क्या तुमने ईद पे कपड़े नहीं पहनने? मम्मी जी मेरे लिए? हाँ तेरे लिए भी, आखिर तू भी तो इस घर की बहू है, इस घर का फर्द है। ठीक है मम्मी जी, मैं तैयार होती हूँ। एक बार फिर कॉल कर देती हूँ सादिया को कि टाइम से आ जाए। माँ, अरे बेटा, आज जल्दी आ गए तुम ऑफिस से? वो दरअसल ऑफिस में कुछ खास काम नहीं था, इसीलिए मैं घर आ गया। अच्छा बेटा, चाय बनाऊँ तेरे लिए? नहीं मम्मी, अभी तो मैं सोऊंगा थोड़ी देर। चल हमारे साथ बाजार चलना है तो चल। क्यों माँ, बाजार क्यों जाना है? वो ईद आ रही है ना, सादिया की शादी के बाद पहली ईद है, उसके लिए ईदी लेनी है, उसके कपड़े लेने हैं, उसकी ज्वेलरी लेनी है, उसके जूते लेने हैं, उसका पर्स लेना है, उसकी सास के कपड़े और उसके नंद के भी कपड़े लेने पड़ेंगे ना, इसीलिए हम सब जा रहे हैं शॉपिंग के लिए। तू भी चल साथ में, आसिया भी जा रही है। तू क्या करेगा अकेला घर पे? नहीं मम्मी, आप लोग जाओ, मैं तो थोड़ा आराम करूंगा। अच्छा चल ठीक है, सादिया आ रही है, फिर हम निकलेंगे बाजार के लिए। सादिया यहाँ आ रही है? हाँ बेटा, क्यों क्या हुआ? अरे माँ, मेरा मतलब वो अपने ससुराल से पहले यहाँ आएगी, फिर बाजार जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, ऐसे तो वो थक जाएगी। इससे अच्छा आप उसे सीधा बाजार ही बुला लें और आप दोनों भी यहाँ से सीधा बाजार चले जाओ। वैसे भी बाजार उसके ससुराल और मायके के दरमियान में ही तो पड़ता है। वो पहले बाजार से गुजर के यहाँ आएगी, फिर यहाँ से वापस बाजार जाएगी। हाँ बेटा, तू ठीक कह रहा है। अभी सादिया को फोन करके उसे बोल देती हूँ कि वो सीधा बाजार ही आ जाए। सदर बाजार बुला लेती हूँ, वहीं सबसे अच्छे कपड़े मिलते हैं। ठीक है माँ, आप बात करो, मैं चलता हूँ। हाँ सादिया बेटा, बेटा तू निकल गई घर से? अच्छा, ऐसा करो कि तुम सीधा बाजार ही आ जाओ। सदर बाजार में जहाँ सारी सेंटर है ना, वहाँ आ जाना, वहीं पे मिलेंगे हम तुम लोगों को। फिर शॉपिंग के बाद साथ ही घर आ जाएंगे। आसिया। अरे आप आज जल्दी आ गए? हाँ, वो आज ऑफिस में काम नहीं था, इसीलिए जल्दी आ गया। तुम तैयार हो गई? मम्मी बाजार के लिए बुला रही हैं। हाँ हो गई, लेकिन मेरा जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। क्यों, क्या हुआ? इतनी उदास क्यों हो रही हो तुम? मेरी भी तो पहली ईद है शादी के बाद, सबकी ईदियां आएंगी, सास के कपड़े आते हैं, मेरे मायके से तो कुछ भी नहीं आएगा। पापा की तबीयत नहीं ठीक ना, कुछ ही दिन तो रह गए हैं ईद में, वो आ ही नहीं सकते मेरी ईदी लेकर। सब बहुएं ईद वाले दिन अपने मेके से लाई हुए कपड़े पहनते हैं, लेकिन मैं तो अपने मेके से लाए हुए कपड़े पहन ही नहीं सकती, मेरी तो ईदी ही नहीं आएगी। मुझे भी अपनी ईदी वाले कपड़े पहनने थे। बस बस इतनी सी बात पे उदास हो? आपके लिए बस इतनी सी बात है? आप नहीं समझेंगे, इसीलिए आपको बस इतनी सी बात लग रही है। अरे आसिया, इतनी सी बात के लिए परेशान क्यों हो रही हो? मैं सब संभाल लूंगा। तुम अपने मेके से आई हुई ईदी का सूट जरूर पहनोगी, ये मेरा तुमसे वादा है। चलो अब जल्दी उठो, मम्मी इंतजार कर रही है तुम्हारा। और अच्छी सी शॉपिंग करके आना। ठीक है जी। अच्छी शॉपिंग हो गई मम्मी? हाँ बेटा, ठीक कह रही है। मुझे दें कपड़े, मैं अपनी सास को दिखाऊंगी।
नहीं बेटा, कल तेरा भाई और भाभी आएंगे तुझे ईदी देने, फिर दिखाना, फिर अपनी सास को सही तरह से दिखा देना। ठीक है मम्मी। ठीक है मम्मी जी, आप दोनों बातें करो, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। भाभी मैं भी चलती हूँ आपके साथ, आपकी मदद करवाने, आप भी तो थक गई होंगी। नहीं नहीं दीदी, मैं बना लूंगी। नहीं भाभी, मैं भी करवाऊंगी आपकी मदद। ठीक है दीदी। ठीक है, तुम दोनों जाओ, तब तक मैं आराम कर लेती हूँ। माँ, हाँ बेटा। अरे बेटा, तू कहाँ से आ रहा है? आप लोग हो आए बाजार, कर ली शॉपिंग? हाँ बेटा, शॉपिंग बहुत अच्छी हो गई। पता है तुम्हें, आसिया और सादिया ने एक जैसा सूट लिया है ईद पे पहनने के लिए। बहुत खूबसूरत सूट लिया है उसने। अरे तू कहाँ से आ रहा है? तू सोया नहीं? तूने तो आराम करना था ना। नहीं माँ, मैं तो बाजार से आ रहा हूँ। ये साड़ी लाया हूँ आपके लिए माँ। मेरे लिए? मेरे लिए क्यों बेटा? बेटा, मैं अभी तो शॉपिंग करके आई हूँ, मैं अपने लिए भी नई साड़ी लेकर आई हूँ, फिर तू क्यों लेकर आ गया? अरे मम्मी, अब आपको क्या बताऊँ, आसिया बहुत उदास हो रही थी। अच्छा, क्यों बेटा? आपको तो पता है, आसिया के मेके वाले ईदी लेके यहाँ नहीं आ सकते। हाँ तो इसमें क्या हुआ बेटा? अरे आसिया कह रही थी कि ईद पे हर बहू के मेके से ईदी आती है, सास का भी सूट आता है और उसका अपना भी आता है, वो ईद वाले दिन वही पहनते हैं। तो मैं आपके लिए भी और आसिया के लिए भी एक सूट ले आया। तो उसके घर वाले तो आ नहीं पाएंगे, इसलिए मैं ले आया। अरे बेटा, इन सब की क्या जरूरत थी? ये सब जरूरी नहीं होता। अरे बहू के मेके वाले नहीं आ रहे थे तो कोई बात नहीं, तो क्या हो गया? वैसे भी मुझे पता है कि बहू के बाबा की तबीयत खराब है। मैंने उन्हें फोन करके पहले ही कह दिया था कि ईदी का कुछ भी सामान ना ले आए, मैं खुद ही शॉपिंग करवा दूंगी बहू को। ईद का छोड़ो, मैंने तो उन्हें कह दिया था कि कोई भी ऐसी रस्में अपनाने की जरूरत नहीं है, किसी भी चीज, कोई भी सामान लाने की जरूरत नहीं है। अरे ईद पे तो खुशियाँ होती हैं, अब सामान उसके मेके से आई, अब ससुराल से क्या फर्क पड़ता है? उसका तो यही घर है ना, वो अपनी खुशियाँ इस घर में मनाएगी, तो हमें चाहिए कि हम उसकी शॉपिंग करवाएं। अब वो मेरे बेटे की जिम्मेदारी है, तो शॉपिंग भी तो मेरा बेटा ही कराएगा। बहू के मायके वाले क्यों लाएंगे? वो तो शादी से पहले उनकी जिम्मेदारी थी, अब तो वो हमारी जिम्मेदारी है। वही तो माँ, इसीलिए तो मैं लेकर आया हूँ। आप ही का तो बेटा हूँ, आप जैसी समझ मेरे अंदर भी है। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। और सिर्फ इसी साल नहीं, हर साल मैं लाया करूंगा आप सबके लिए कपड़े, क्योंकि आसिया अब हमारी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी है, और उसकी हर जरूरतें अब हम पूरी करेंगे, उसके मायके वाले नहीं। हाँ बेटा, यही सोच सबकी होनी चाहिए। आजकल के लोगों ने तो रस्मों को अपना धंधा ही बना लिया है। माँ बाप अपनी बेटी की शादी करते हैं, वैसे ही इतना खर्चा कर देते हैं, और फिर शादी के बाद तो लड़की की जिम्मेदारी तो उसके ससुराल वालों को ही लेनी चाहिए। ससुराल वालों को बहू के मायके वालों से कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। हाँ, मायके वाले भले आए, बेटी से मिले, अच्छे से खाओ, अच्छे से रहो, अच्छे से घूमो, पर ये लेन देन नहीं करना चाहिए। पता है, जब कोई एक इंसान लेन देन करता है, फिर बाद में वो रिवाज चलता ही जाता है। इसीलिए कोई भी त्योहार हो, दिल से मनाओ, लालच से नहीं। हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाके सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया, ताकि हम आपके एक सब्सक्राइब से मोटिवेट होते रहें और आगे भी अच्छी अच्छी वीडियो बनाते रहें और आपको भी मोटिवेट करते रहें।